अत सर्वगुणोपेतः कालः परमशोभनः यरीवाजन् जन्मक्षयी शान्तरक्षकः तारकं दिशः प्रसेदुर्गगनं निर्मलो गगनोदयं महो मंगल भूयिष्ठ पुरग्राम व्रजकराः। कहते हैं बड़ा ही सुंदर समय आ गया। भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अधियारी अष्टमी बुधवार काली अर्धनिशाती छाया अंधकार अंधकारता घोर अपार अज अविनाशी सर्वेश्वर प्रभु लेंगे अब मंगल अवतार अधिष्ठान कर प्रकृति निज में करके निज माया विस्तार। उसी समय छा गया कक्ष में सहसा शीतल दिव्य प्रकाश बदल गया सब कुछ क्षण में ही करने लगी प्रकृति में दुहास। काल हो गया परम सुशोभन सभी शुभ गुणों से संयुक्त शशि रोहिणी स्थित थे सब नभ में ग्रह नक्षत्र शांति से युक्त निर्मल हुई दिशाएं तारे लगे जगमगाने आकाश नदियां हुई स्वच्छ सलिला मृदुआ रात्रि में कमल विकास लदे वृक्ष कुसुमों से पक्षी भ्रमर कर उठे गान गुंजार बहने लगी सर्व सुखदायिनी सुचितम सौरभमयी बयार। असुरद्रुव सज्जन मन सहसा हुए प्रसन्न सहज स्वच्छंद स्वर्ग बज उठी देव दुंदुभि जन्म अजन्मा के आनंद बिना बजाए हुई निनादित मध्य निशावे अपने आप किन्नर गण गण धर्म मुदित हो करने लगे गान आलाप। जलनिधि जलधर मंद मधुर स्वर गाने लगे सुख का गान हुए प्रकट देवी देवकी से सुंदर मधुर स्वयं भगवान। उदय हुए वैसे ही जैसे षोडश कला पूर्ण रागेश उगता प्राचीन में न रह गया संतों को तम पीड़ालेश। कालों को जो उज्ज्वल करता ले वह अद्भुत काला रंग देख सामने पुरुषोत्तम को स्वयं रह गए दंपति दंग कोमल कमल समान नेत्र है मुनि मन मोह दीर्घ रसाल शंख गदा सुचिपद चक्र से शोभित चारों भुजा विशाल वक्षस्थल पर शोभित है अतिशय अभिराम गले शोभित कौस्तुभ मणि छिटक रही है विभाल लाम नवनीरद घनश्याम कलेवर चमक रहा है सुचि रमणीय दमक रहा है सुंदर तन पर दिव्य पीत पट अति कमनीय मणि वैदूर्य अमूल्य विनिर्मित है किरीट कुंडल द्युतिमान कुंचित कुंतल चमक रहे हैं उनसे दिन कर करण समान। कटी में है करधनी शोभित दिव्य रत्नमय सुषमागार बाहों में अंगद शोभित है हाथों में कंकड़ श्रीशार अंग अंग आभरण विभूषित दीप्ति छा रही चारों ओर देख रूप वसुदेव देव की हुए अतुल आनंद विभोर। भाद्रपद की अंधकारमयी अष्टमी की अर्धरात्रि का समय क्रूर कंस के कारागार का स्थान चारों ओर दैत्य पंप हरियों का घोर नाद। यह समय मानो उस समय के घोर देश कराल काल और असुर मानव का दर्शन करा रहे थे। इसी समय उसी अर्धरात्रि में वही कंस के कारागार में स्वयं भगवान का प्राकट्य हुआ। बस उनके प्राकट्य का समय आते ही सारी प्रकृति प्रफुल्लित हो गई धन्य हो गई और अपने प्रभु का विलक्षण रूप से स्वागत करने लगी। काल समस्त शुभ गुणों से संपन्न और परम शोभामय हो गया। चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में स्थित थे ही आकाश के सभी ग्रह नक्षत्र तारे शांत और सौम्य हो गए। निर्मल हुई दिशाएं तारे लगे जगमगाने आकाश दसों दिशाएं प्रसन्न होगी आकाश में तारे जगमगाने लगे। पृथ्वी के बड़े बड़े नगर गांव और छोटी बस्तियां तथा रत्नों की खाने मंगल की क्रीड़ा भूमि बन गई। रात्रि के समय भी सरोवरों में कमल खिल उठे वनों में वृक्षों की पंक्तियां वर्णमंड के सुगंधित सुमनों से लद गई। सुप्तिकारी पक्षी मधुर ध्वनि गाने लगे।
और मधुपान मत भ्रमरों के गुंजार से सारा अरण्य प्रदेश मुखरित हो उठा। परम पवित्र शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगी और द्विजों के हवन कुंडों की जो अग्नियां कंस के अत्याचार से बुझ गई थी वे अपने आप प्रज्वलित हो उठी। यह तो बाह्य प्रकृति ने अपना श्रृंगार किया, पर बाह्य जगत का आनंद अंतर जगत में भी जा पहुंचा। बिना देखिए असुर द्रोह सज्जन मन सहसा हुए प्रसन्न सहज स्वच्छंद। असुरों के द्रोह पात्र साधुओं का चित्त सहसा प्रसन्नता से भर गया। अजन्मा भगवान की जन्म लीला के समय बिना बजाए ही स्वर्ग में दुंदुबियां बज उठी, जिससे सारा स्वर्ग निनादित और मुखरित हो उठा। बिना बजाए हुई निनादित मध्य निसावे अपने आप, बिना बजाए ही सारे आकाश में दुंदुबियां बजने लगी। विद्याधरी अप्सरा सहसा नाच उठी अति सुमधुर ताल। सुर मुदित कर उठे श्लाघा देख धरा का भाग्य विशाल। विद्याधरियां और अप्सराएं अपने विलास नृत्य को भूलकर भगवान के गुणगान में मत गंधर्व किन्नरों के गोविंद गुणानुवाद के विशुद्ध तालों में ताल मिला मिलाकर परम मधुर नृत्य करने लगी। बड़े बड़े देवता और मुनिगण मुदित मन से धरा के सौभाग्य की सराहना करने लगे। आकाश समुद्र मंद मंद गर्जना करने लगा, मानो अपनी कन्या लक्ष्मी जी के स्वामी का अपने जामाता का स्वागत कर रहा हो। और बादल भी नील श्याम के सुभागमन के समय अपने नील श्याम वर्ण को धन्य मानते हुए मृदु मृदु गर्जना करके अपने सौभाग्य की गाथा गाने लगे। चारों भुजाओं में इसी समय कहते हैं, इसी समय देव रूपिणी देवकी जी के पुत्र रूप में भगवान का प्रागट्य हुआ। चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान को देखकर देवकी वसुदेव का हृदय आनंद में भर गया, पर साथ ही कंस का भय भी लगा। भगवान ने माता पिता को भयभीत देखकर उनसे कहा कि आप मुझे गोकुल पहुंचा दो। भगवान तुरंत शिशुरूप हो गए। और आगे वसुदेव जी ने भगवान को गोद में लिया और चल दिए। असल में भगवान सर्व शक्तिमान है, भगवान सब कुछ कर सकते हैं, पर जीवों का भी कुछ कर्तव्य होता है। उसी कर्तव्य को बतलाकर भगवान साधन मार्ग पर चलाने के लिए लीला किया करते हैं। अस्तु आगे वसुदेव जी के पैरों की बेड़ी खुल गई, लोहे के सुदृढ़ द्वार अपने आप खुल गए। प्रहरीगण गाढ़ निद्रा में सो गए। वसुदेव जी तो सोच ही रहे थे कि मैं कैसे जाऊंगा, पर देखते ही देखते यह अघट घटना घट गई। परम मंगल में भाव से भगवान को लेकर चले वसुदेव जी, पर बाहर तो गाढ़ अंधकार था। आकाश मेघाच्छन्न बूंदें बरस रही थी। अब अंधकार में वसुदेव जी कैसे चले? लीला में भगवान के श्रीअंग से दिव्य ज्योति प्रकट हुई और उसके प्रकाश में वसुदेव जी को मार्ग दिखाई देने लगा। भगवान के सिर पर शेषनाग ने अपने फड़ों का छाता बना लिया। भगवान के दिव्य शरीर पर जल की एक बूंद भी नहीं लगी। देखा आगे वसुदेव जी आए। वसुदेव जी यमुना किनारे पहुंचे। देखा यमुना में तूफान आ रहा है, बड़ी ऊंची ऊंची तरंगें नाच रही हैं, भयानक भंवर पड़ रहे हैं। वसुदेव जी ये देखकर भयभीत हो गए। अभी अभी इतना चमत्कार देखकर आए, लेकिन भगवान की माया बड़ी विचित्र है। आगे बढ़ने का साहस नहीं हुआ कि यमुना जी में कैसे उतरूं। एक जगह कथा आती है कि उसी समय महामाया ने सियार का रूप धारण किया और वसुदेव जी के सामने ही वह सियार यमुना पार हो गया। यह देखकर वसुदेव जी को साहस हुआ। गोद में भगवान थे पर साहस नहीं। यही जीव के विश्वास की कमी है। भगवान को लेकर वसुदेव जी यमुना में उतरे।
एक जगह विचित्र कथा ऐसी मिलती है कि यमुना ने सोचा कि प्रभु मेरे ऊपर से चले जा रहे हैं, मैं एक बार भी उनका आलिंगन ना करूं। तो कहते हैं बड़े जोर की एक तरंग उठी और शिशु श्याम सुंदर को जल में डुबो के ले गए। वसुदेव जी हाय हाय कर उठे। वसुदेव जी बिल्कुल छटपटा उठे, पर उस समय यमुना तो दर्शन की लालसा से, आलिंगन की इच्छा से नाच रही थी। ये तरंगे थी यमुना का आनंद नृत्य, ये कोई उफान नहीं था। वसुदेव जी व्याकुल हो गए, अब क्या होगा। भगवान ने वसुदेव जी को व्याकुल देखकर यमुना से कहा कि देवी मेरे पिताजी व्याकुल हैं, मुझे शीघ्र उनके पास पहुंचा दो। यमुना जी ने कहा कि नाथ आज्ञा शिरोधार्य है, पर मैं एक वरदान आपसे चाहती हूँ। क्या? बोले आपकी बाल लीला सारी की सारी मेरे ही तट पर हो, मैं यही वरदान आपसे चाहती हूँ। भगवान ने तथास्तु कहा। भगवान वसुदेव जी की गोद में पुनः आ जाते हैं। वसुदेव जी नंद बाबा के महल में पहुंच गए। सब लोग वहां भी भगवान की माया से निद्राग्रस्त थे, सब सो रहे थे। वसुदेव जी सूतिकागार में जाकर वसुदेव जी ने भगवान को यशोदा जी के बगल में सुला दिया और माया को उठा लिया। वसुदेव जी माया को लेकर लौट आए। माया तब तक नहीं चिल्लाई और जैसे ही कारागार में आई हथकड़ी बेड़ी फिर से लगा। देखिए भगवान का स्पर्श हुआ तो सारे बंधन खुल गए और माया का जैसे ही स्पर्श हुआ सारे बंधन फिर से बंध गए। यही अंतर है भगवान के स्पर्श में और माया के स्पर्श में। और माया जैसे ही कारागार में पहुंची हथकड़ी बेड़ी फिर से लग गई और माया इतनी जोर से वह कन्या चिल्लाई कि सारे सैनिकों की नींद खुली। सैनिक दौड़े भागे, कंस के पास गए। कंस भी दौड़ा भागा आया, पर बेटा की जगह बेटी को देखकर आश्चर्यचकित हुआ। पर कंस बोला आठवां कोई भी हो मैं छोड़ूंगा नहीं। पैर पकड़ पकड़ चट्टान में कंस मारना चाहता था, पर वह कन्या हाथ से छूटकर अष्टभुजी बनकर प्रकट हो गई। बोली दुर्गा मैया की जय हो, विंध्यवासिनी मैया। माँ का प्रागट्य हुआ और माँ ने कहा कि अरे दुष्ट तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो आ गया है। बोले कौन है, कहाँ है? बोले अपने आप ढूंढ लेना, मेरे पास समय नहीं है। ये कहकर वो महामाया अंतर ध्यान हो गई और विंध्याचल में जाकर वो निवास करती है। आगे मैं निवेदन करूं, वस्तुतः महामाया के प्राकट्य के कुछ ही क्षणों बाद सबको नींद आ गई थी। यशोदा जी भी भूल गई थी कि मुझे पुत्र हुआ है या कन्या। निद्रया गत स्मृति, कुछ याद नहीं है कि मुझको क्या हुआ था। शेष रात्रि में शिशु की रुदन ध्वनि सुनकर यशोदा मैया की नींद टूटी। यशोदा पुत्र को देखकर आनंद से भर गई। आंखों के द्वारा उस रूप सुधा का अतृप्त पान करने लगे। उद्दुक्षति सा पिबती व चक्षुषा। एक अंग पर मैया नाना प्रकार की उपमाओं को याद करने लगी, पर उस रूप सुधा की तुलना में सारी उपमाएं पराजित हो गई। भगवान का सौंदर्य ऐसा था कि सारी उपमाएं पराजित हो गई। उदय हो गए जैसे घर में कोटि कोटि नीले सरदिन। सरदिन मतलब शरद ऋतु में जो चंद्रमा उदित होता है उसकी बड़ी शोभा होती है। तो कैसा लग रहा है? बोले उदय हो गए जैसे घर में कोटि कोटि नीले सरदिन। ऐसा लग रहा था कि जैसे शरद के करोड़ों चंद्रमा, और चंद्रमा कैसे हैं? बोले नीले चंद्रमा। ऐसे वहां पर ऐसा लग रहा था कि ऐसा प्रादुर्भाव, ऐसा प्रकाश देख नंद रानी के उर में उमड़ा दिव्य सुखामृत सिंधु। कैसी अतुलनीय सुंदरता, कैसा सुर मुनि मोहन रूप, कैसे निकल रही सुषमा आभा नक्सिर से परम अनूप। नंद रानी यशोदा ने व्यस्त होकर दासियों से कहा शीघ्र महाराज को खबर दो, वो एक बार आकर देखे। सुनते ही नंद बाबा दौड़े आए
यशोदा जी बोली, देखो देखो कैसा आया सुघड़ नील बड़ी मेरी गोद, निरखो आज नील चंद्रोदय, भर नैनों में भर अतिमोद। और इधर मंगलमय जैसे ही नंद बाबा ने भगवान के स्वरूप को देखा तो देखते ही रह गए। उनकी कैसी आनंदमय स्थिति थी उसे बतलाने के लिए शब्द ही नहीं है। नंद देखते रहे रूप लावण्य, दिव्य छाया प्रति अंग, नेत्र हुए अनिमेष, लग गई निश्चल रूप समाधि अभंग। नंद बाबा जैसे ही भगवान को देखते हैं अपनी सुधबुध खो बैठते हैं। दिव्य समाधि नंद बाबा की लग जाती है। बस सारे ब्रज में समाचार फैल गया। देखते ही देखते नंद बाबा के महल में भीड़ उमड़ पड़ी और इस प्रकार से सभी आनंद में नृत्य करते हुए दूध दही दूरवा मक्खन हरिद्रा लेकर सब लोग चल पड़े अनंत आनंद सौंदर्य माधुर्य का दर्शन कर कृतार्थ होने के लिए। आइए हम लोग भी नंद उत्सव में शामिल होते हैं। जन्म लीजो है नंदला, बधाई बाजे अंगना में, अरे बधाई बाजे अंगना में, बधाई बाजे अंगना में। और आइए सभी लोग, बधाई हो जन्म लीजो है नंदलाल, बधाई बाजे अंगना में, जन्म लीजो है नंदलाल, बधाई बाजे अंगना में, बधाई बाजे अंगना में, बधाई बाजे अंगना में, बधाई बाजे अंगना में, बधाई बाजे अंगना में। छाई है अजब बहार, बधाई बाजे